दोस्तों, वेलकम टू इग्नू स्टडी अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेटवर्किंग का एक टॉपिक मल्टीप्लेक्सिंग। तो अगर हम देखें मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है तो आइए पहले हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ठीक है, बेसिकली एक डिवाइस होता है जिसका नाम है मक्स, जो कि मल्टीप्लेक्सर का काम करता है, और दूसरा डिवाइस है डिमक्स जो कि डी मल्टीप्लेक्सिंग का काम करता है। बहुत सारे चैनल्स होते हैं जिनकी स्पीड लो होती है, लो स्पीड चैनल्स होते हैं, मतलब बैंडविड्थ और डेटा रेट के अकॉर्डिंग उनकी स्पीड लो होती है। तो बहुत सारे सिग्नल्स को एक लिंक के थ्रू, ठीक है, एक लिंक के थ्रू आगे भेजना। अगर मैं सिंपल सा और वर्ड यूज़ करूँ क्या, कि बहुत सारे सिग्नल्स का एक साथ लगातार ट्रांसमिशन करना, ठीक है, एक लिंक के थ्रू, ये आपका कहलाता है मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है, मल्टीप्लेक्सिंग इज द सेट ऑफ टेक्निक दैट allows the simultaneous transmission of multiple signal across a single data link। एक डेटा लिंक पर, जो कि मेरा एक डेटा लिंक है, ठीक है, और क्या है, सेट ऑफ टेक्निक दैट अलाउ साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल। सिग्नल कितने हैं? मल्टीपल। ये सारे आपके जो कि किसी न किसी चैनल से आपको मिल रहे हैं, तो ये सारे आपके मल्टीपल सिग्नल हो गए। साइमल्टेनियस मतलब लगातार, ठीक है, लगातार आपको सिग्नल मिलते जा रहे हैं और आप उनको आगे क्या है, ट्रांसमिशन करते जा रहे हैं। कितने सिग्नल आपके? मल्टीपल सिग्नल है, ठीक है। तो साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल अक्रॉस अ सिंगल डेटा लिंक। तो ये जो काम है मेरा, इस डिवाइस का नाम है मक्स, जो कि मल्टीप्लेक्सिंग कराता है। ठीक है, अब ये जो डेटा था आपका, सारा डेटा एक लिंक के थ्रू आगे तो चला गया, ठीक है, वापस से ये अपने फॉर्म में कैसे आएगा? वापस से अपने फॉर्म में आने के लिए हम यूज़ करते हैं डीमक्स। डीमक्स एक ऐसी टेक्निक का यूज़ करता है जिससे वो सारा जो आपने सिग्नल को ट्रांसमिट किया है वो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, और जो जिस चैनल के थ्रू आया था वो उसी के अकॉर्डिंग उसको वहाँ पे मिल जाएगा। और ये लो स्पीड में था तो वापस से ये लो स्पीड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम यहाँ पे एक सिंगल लिंक पे काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे जो स्पीड होती है लिंक की वो हाई हो जाती है, क्योंकि लो रहेगा तो वो फिर कैसे काम करेगा। इसीलिए यहाँ पे स्पीड आपकी हाई होगी, बट दोनों एंड पे जो आपकी स्पीड होगी वो लो हो जाएगी। आइए फिर आगे पढ़ते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग इज़ अ मेथड बाय विच मल्टीपल एनालॉग मैसेज सिग्नल और डिजिटल डेटा स्ट्रीम आर कंबाइंड इनटू वन सिग्नल ओवर अ शेयर्ड मीडियम। ठीक है, वही सेम चीज़ को उसने डिफाइन किया कि क्या मल्टीपल आपके मैसेज आपके किसी भी टाइप के हों, एनालॉग हो या फिर डिजिटल डेटा हो, ठीक है, आप उसको एक सिंगल मीडियम पे आप क्या शेयर कर रहे हो, ठीक है, ओवर अ शेयर्ड मीडियम। जिस मतलब इस लिंक को जितने भी चैनल है वो सारे के सारे शेयरिंग कर रहे हैं और उस पर आप भी अपने डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हो। ठीक है, आगे देखते हैं। The basic aim of multiplexing is to share an expensive resource by putting up multiple signal on the same channel। ठीक है, तो इसका जो बेसिक एम है वो क्या है? एक शेयर एक्सपेंसिव रिसोर्स को शेयर करना। ठीक है, जो भी ऐसा डिवाइस है जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है उसे हम हर एक जगह नहीं लगा सकते, हर एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए नहीं लगा सकते, तो हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग वाला हम कॉन्सेप्ट लेके आए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, इन टेलीकम्युनिकेशन सेवरल टेलीफोन कॉल में बी कैरिड यूजिंग वन वायर। जो हमारे घरों में पहले टेलीफोन लगे होते थे, अभी तो आजकल मोबाइल है, बट पहले जो टेलीफोन था या फिर अभी भी ऑफिसेस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो क्या है, एक सिंगल वायर ही लगा हुआ है, बट वो सिंगल वायर से आपको
जितने भी कॉल है वो सारे कॉल आते हैं, ठीक है। तो मतलब एक पर्टिकुलर वायर से आपको पूरी दुनिया से कॉल आ रहा है, मतलब क्या है, उससे एन चैनल जुड़े हुए हैं, आपके ये एन चैनल जुड़े हुए हैं, वो उसको कंबाइन करके एक वायर के थ्रू आप तक पहुंचा रहा है, ठीक है। पहुंचने के बाद डीमक्स ने उसको क्या किया, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफाई करके और उसको अलग अलग ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। देन आते हैं, देखते हैं इसके 4 जो बेसिक टेक्निक है। पहला है इसका FDM, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट है TDM, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट CDM, कोड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। एंड लास्ट STM, स्पेस डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। तो इग्नू की बुक्स में बेसिकली हमें इतना ये चारों के बारे में ही है, बट अगर हम और डिटेल में जाएं तो और भी इसके टाइप्स वाइप्स, मतलब जो भी है वो काफ़ी डेप्थ में, बट हमें उतना जाना नहीं है, इतना हमारे लिए इनफ है। तो अगर आपको ये एग्ज़ाम में ये टॉपिक आता है मल्टीप्लेक्सिंग का, तो आप ऐसे ही लिख के वहाँ पे दो, आप ऐसे पैराग्राफ दो, यहाँ पे आप डायग्राम बनाओ। डायग्राम आपको कलरफुल नहीं बनाना है, बट यहाँ पे समझाना था तो मैंने कलरफुल बना दिया। आप ब्लैक पेन का यूज़ करो, आप यहाँ पे हेडिंग देना ब्लैक पेन से, और जो यहाँ पे आप लिख रहे हो ब्लैक पेन से देना, ठीक है। आप एग्ज़ाम्पल दो और उसके टेक्निक लिखो। अगर इसके टेक्निक के बारे में आता है FDM या फिर TDM के बारे में, देन उसको आप एक्सप्लेन करोगे। हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे कि FDM TDM और CDM SDM के बारे में कि वो क्या है, ठीक है। तो आज के टॉपिक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। टिल देन, थैंक यू।